तारीख में 375 से लेकर 568 एडी तक, यानी तकरीबन 200 साल तक के इस पीरियड को जो है माइग्रेशन पीरियड यानी हिजरत का ज़माना कहा जाता है। इसे पीरियड ऑफ बारबेरियन इन्वेजन भी कहा जाता है। इस पीरियड में, इस 200 साल जो ज़माने में बारबेरियन जर्मेनिक ट्राइब्स जो कि जर्मनी में आबाद थी, और ख़ास करके जो जर्मनी में जो दो दरियाएं बहती हैं, एक राइन दरिया और एक डैन्यूब दरिया। तो राइन दरिया तो आपका स्विट्ज़रलैंड के आल्प्स माउंटेन से जो है ओरिजिनेट होती है, और फिर ये जर्मनी और नीदरलैंड से होते हुए आपका नॉर्थ सी में जाकर मिल जाती है। और दरिया डैन्यूब जो है वो जर्मनी से ओरिजिनेट होती है और ब्लैक सी में जाकर जो है वो मिल जाती है। तो इन दो दरियाओं के रास्ते में बहुत सारे कुछ ट्राइब्स आबाद थी जिनको जर्मेनिक ट्राइब्स कहा जाता है, और इन्हें बारबेरियंस भी कहा जाता है। इन ट्राइब्स के नाम इस तरह से हैं: फ्रैंक्स, गॉथ्स, बर्गंडियंस, वेंडाल, एंग्लो सैक्सन, जूट्स, एलेमनी वगैरह वगैरह। इस माइग्रेशन पीरियड में ये जो ट्राइब्स थे ये अपने माने आबाई वतन से निकल कर जो है वो रोमन एम्पायर के मुख्तलिफ खित्तों में जाकर आबाद हो जाती है, और फिर वहाँ जाकर अपने जो एक खुद मुख्तार हुकूमत जो है कायम कर लेती है। मिसाल के तौर पर जैसे एंग्लो सैक्सन ये इंग्लैंड और वेल्स के तरफ जो है माने गामजन होती है, वहाँ जाकर सेटल करती है और वहाँ अपनी एक हुकूमत कायम कर लेती है। फ्रैंक्स नॉर्दर्न फ्रांस में की तरफ ये लोग मूव करते हैं और वहाँ अपना जो है किंगडम जो है कायम करते हैं। उसी तरह से विसिगॉथ्स आपका जनूबी फ्रांस और हिस्पानिया में अपनी हुकूमत कायम कर लेती है। इसी की एक शाख है, माने गॉथ्स की एक दूसरी शाख जिसे कि ऑस्ट्रोगॉथ्स कहते हैं, यह आपका बल्कन रीजन में जाकर अपने किंगडम को जो है माने कायम कर लेती है। वेंडाल जो कि आपका मेडिटेरेनियन आइलैंड्स और शुमाली अफ्रीका के कुछ ममालिक जैसे कि ट्यूनीशिया, अलजायर, मोरक्को, लीबिया, यहाँ तक जो यहाँ इन इलाकों में या इन खित्तों में जो है वेंडाल्स की हुकूमत होती है। वेंडाल्स की हुकूमत सिर्फ 534 एडी तक कायम रहती है। इसके बाद फिर जो है माने बाज़ंतीनी हुक्मरान इस पर हमला करते हैं और फिर इसको बाज़ंतीनी सल्तनत का एक अपना सूबा बना लेते हैं। इन जर्मेनिक ट्राइब्स को बारबेरियंस कहा जाता है। इनको बारबेरियन इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम की बेशत से पहले इस ज़मीन पर सिर्फ दो कौम थी जिन्हें अहले किताब कहा जाता है, एक यहूद और नसारा। क्योंकि इनके पास आसमानी किताबें थे तो उस हिसाब से ये लोग अपने आप को एजुकेटेड, कल्चर्ड समझते थे, और ये अपने आप को मैंने ये इनको एथिक्स भी मालूम था। लेकिन रोमन्स जो थे वो इन जर्मेनिक ट्राइब्स को, जो कि नॉन रोमन पीपुल है, इनको ये लोग बारबेरियन कहते थे। यानी वो इस सेंस में कहते थे कि वे लोग अनएजुकेटेड, अनकल्चर्ड और अनएथिकल थे, और जब ये किसी मुल्क पर हमला करते तो फिर बेदर्दी और बेरहमी से लोगों का कत्ल करते, लूट मार करते और जो है किसी को छोड़ते नहीं। तो इस माने में इन लोगों को जो है बारबेरियंस कहा जाता था। जर्मेनिक ट्राइब्स की तरह एक और वहशी कौम थी जिसे हम हून्स कहते हैं। हून्स हम लोग हिंदुस्तान के तारीख़ जब पढ़ते हैं तो उसमें हून्स का जिक्र आता है। हून्स गुप्ता ख़ानदान के वक्त जो है हिंदुस्तान में ये लोग हमला किए थे। तो हून्स का असल जो है आबाई वतन था सेंट्रल एशिया, यानी कैस्पियन सी से लेकर मैंने मगरिब में कैस्पियन सी से लेकर मशरिक में चाइना और मंगोलिया तक का जो इलाका है उसे हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। उसी तरह से कॉकेसस जो पहाड़ है, माने ब्लैक सी से लेकर कैस्पियन सी तक का जो इलाका है, और जो कॉकेसस माउंटेन रेंज है, तो जिसके अंदर में आपका आर्मेनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया और सदर्न एशिया के कुछ हिस्से आते हैं,
और फिर से ईस्टर्न यूरोप का इलाका। तो ये वो इलाका है जहाँ पर हून्स जो है पहले रहते थे। तो हून्स भी जो है 4th सेंचुरी से लेकर जो है 6th सेंचुरी तक जो है ये माने मगरिब के तरफ ये लोग जो है मूव किए। और कहा जाता है कि इनके माने रेड करने की वजह से, इनके मगरिब में मूवमेंट की वजह से जो जर्मैनिक ट्राइब्स जो थे वो रोमन टेरिटरी में जो है भाग गए थे। एक वजह इन्हीं बताई जाती है। तो हून्स भी जो है आपका रोमन एम्पायर में जो है, रोमन टेरिटरीज में ये लोग भी जो है पहुंचते हैं, वहाँ भी हमला करते हैं। अब बहुत सारे जो खित्तों को जो है ये लोग जीत लेते हैं। मिसाल के तौर पर 451 साल में हून्स जो है गौल को पर हमला करता है और उसे फतह कर लेता है, जहाँ पर एक बैटल होती है, एक जंग होती है जिसे कि बैटल ऑफ कैटालोनियन फील्ड्स के क्या कहते हैं। इस जंग में हून्स अटीला की क़यादत में जो है रोमन्स और विसिगॉथ्स के एक मुश्तरका जो है फौज को जो है ये लोग शिकस्त दे देती है। उसी तरह से 452 साल में हून्स इटली पर भी हमला कर देता है। और जब अटीला का मौत 453 साल में होता है तो उसके बाद से फिर हून्स जो है कोई मज़ीद रोमन हुकूमत के लिए जो है कोई ख़तरा बनकर ये उभर नहीं पाता है। और फिर ये लोग जो भी अपने सल्तनत उस वक्त जो बनाए थे, जो माने जो इलाके ये जीते थे, फिर आहिस्ता करके उसको जो है माने खो बैठते हैं। तो हिस्पानिया पर मुसलमानों के फतह से पहले या तारिक इब्न ज़ियाद के स्पेन पर फतह से पहले ये थोड़ा सा एक मुख्तसर था, माने ये एक तारीख़ था जो हमने यहाँ पर रखा है। आइए अब